फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब? सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आज है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, और आज हम शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 5 की। वो है, सबसे पहले ये बताना, घबराना नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स थोड़े दिन में, 2-3 दिन में हम ख़त्म कर देंगे, तो ये मत सोचिएगा कि बेसिक मैथमेटिक्स कितना और लंबा है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 दिन की बात और है बस। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल ये है कि y का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। जो y दे रखी है हमें 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, और इसका अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे हम कैसे बताएंगे? अगर हमें कभी भी इस तरह की कुछ इक्वेशन दे रखी हो, y बराबर a sin थीटा प्लस, एक मिनट, y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो y अगर हमें अधिकतम निकालना है, अधिकतम मैक्सिमम अगर हमें निकालना है, अधिकतम अगर हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, ये a और ये b, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सवाल की तरफ। तो ये देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा। y हमें क्या निकालना है? अधिकतम और न्यूनतम दोनों निकालना है। तो अधिकतम हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर। a यहाँ पर 3 है, ये देखिएगा, a यहाँ पर 3 है, b यहाँ पर 4 है ना। a यहाँ पर 3 है, b यहाँ पर क्या है? 4 है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस 16, ये हो जाएगा रूट 25। और y का अधिकतम मान क्या आ जाएगा? y का अधिकतम मान क्या आ जाएगा? 5। अगर हमसे कोई पूछे y का न्यूनतम मान क्या होगा, तो y का अगर न्यूनतम मान होगा, y का न्यूनतम मान अगर हमसे कोई पूछे, अगर y का न्यूनतम मान अगर हमसे पूछे, तो वो क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, अगर अधिकतम हो तो +5 होगा। अगर अधिकतम हो, यानी कि अगर अधिकतम हमें कहीं पूछा होगा तो प्लस आएगा यहाँ पर, और अगर न्यूनतम होगा तो माइनस आएगा। बस इतना सा ही इसमें क्या है? अंतर है। ठीक है, अधिकतम तो प्लस और न्यूनतम होगा तो माइनस होगा। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और वो है y का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। y दे रखा है हमें 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा, y बराबर a sin थीटा। अगर इस तरह की हमें कुछ वैल्यू दे रखी होगी तो हम अधिकतम इस तरह से निकालेंगे, और अगर हमें न्यूनतम निकालना होगा तो हम प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे। ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये देखिए अगला सवाल है, y का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। y दे रखा है हमें 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा दे रखा है, तो ये हो जाएगा y बराबर रूट 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये y का हम क्या निकाल रहे हैं? y का हम अधिकतम मान निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अधिकतम मान निकाल रहे हैं, जो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36। तो y का अधिकतम मान आ जाएगा रूट का 100। y का अधिकतम मान आ जाएगा कितना? 10। और न्यूनतम कितना हो जाएगा? -10।
समझ में आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? किसी को कोई भी इसमें डाउट भी नहीं है ना? y का अधिकतम और न्यूनतम मान हमसे पूछा है, ये हमें दे रखा है 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ध्यान से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या गलती होगी वो अगले सवाल में आपको बताऊंगी मैं, ठीक है? अगर हमें अधिकतम पूछा है तो ये देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर कर हम क्या कर देंगे, इसका रूट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। अब अगला सवाल, चलो मैंने पहले ही आपको सचेत कर, y का अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करना है और ये हमें दे रखा है कुछ क्वेश्चन, y बराबर 2 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा, ये दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हम करेंगे y का अधिकतम मान हम निकालेंगे √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना √29, ठीक है? अब आपको मैं एक चीज बता दूं, वैसे मैंने सबको बता दिया था पहले कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए सबने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी किसी ने गलती तो की ही होगी, है ना? ऐसा थोड़ी ना होता गलती नहीं की, तो ये आपका गलत है। क्यों, कैसे गलत है ये आपका? मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a sin थीटा, ध्यान से देखना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा होना चाहिए। और हमारे सवाल में क्या है, हमारे सवाल में क्या है 2 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा, है ना? ये है 2 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा, तो कुछ भी मतलब पढ़े बिना कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? अब लेकिन ये गलत है तो इसका सही क्या होगा वो चलिए वो देखते हैं, इसका सही क्या होगा। तो इसका सही देखो 2 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं 2 + 5 क्या होगा 7, है ना? तो 2 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा क्या होगा 7 sin थीटा, क्या हो जाएगा 7 sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 sin थीटा हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा है, हमसे क्या पूछा है अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा है। हम सबको पता है sin थीटा की अधिकतम मान जो होता है वो +1 होता है और इसका जो न्यूनतम मान जो होता है वो -1 होता है। क्या सबको पता है ये बात? क्या सबको ये बात पता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि sin थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 होती है और छोटी से छोटी वैल्यू -1 होती है। क्या सबको पता है? अब sin थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर +1 होती है तो ये बताइए अगर मैं यहाँ पर कौन सा कोण रखूँ, यहाँ पर कौन सा एंगल मैं अगर रखूँ, थीटा का मान क्या होगा जब sin थीटा की अधिकतम मान होगा। मतलब यहाँ पर मैं अगर थीटा अगर 90 डिग्री रख दूं, अगर मैं थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर हमारा कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा का मान +1 हो जाएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू जो sin थीटा की सबसे बड़ा मान है ना। तो थीटा का क्या हो जाएगा 90 डिग्री अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा y का अधिकतम मान हमारे पास आएगा 7 sin 90, क्या हो जाएगा 7 sin 90 और sin 90 क्या होता है +1 होता है, क्या होता है +1 होता है। क्योंकि जब ये अधिक होगा, क्योंकि ये जब ज़्यादा होगा sin थीटा का, अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या y ज़्यादा होगा,
क्या साइन थीटा अगर ज़्यादा होगा तो क्या, अब 7 को थोड़ा छेड़ सकते हैं हम, 7 को तो हम हिला ही नहीं सकते, तो हम किसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ज़्यादा चाहिए, किसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, साइन थीटा को कर सकते हैं ज़्यादा। अब साइन थीटा को कब ज़्यादा होगा, अब साइन थीटा को हम ज़्यादा कर सकते हैं तो कब होगा ये ज़्यादा, जब हम थीटा का जो मान 90 डिग्री अगर रख देंगे, अगर थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री रख देंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, अधिकतम आ जाएगा। y का अधिकतम मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमसे ये पूछा है, न्यूनतम मान भी पूछा है, y का न्यूनतम मान भी हमसे क्या है, पूछा है। अब न्यूनतम मान के लिए एक बार फिर से यहाँ पर देखना, y बराबर 7 साइन थीटा, क्या है, मैंने ऐसा कैसा यहाँ लिखा है, y बराबर 7 साइन थीटा मैंने लिखा है। अब हमें क्या चाहिए, y का न्यूनतम मान चाहिए, तो साइन थीटा क्या होना, अब 7 को हम फिर से नहीं हिला सकते, 7 को हम फिर से नहीं हिला सकते है ना, हाँ, तो 7 को अगर हम फिर से नहीं हिला सकते तो साइन थीटा को हिला सकते हैं, तो साइन थीटा का हमें क्या चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए। साइन थीटा का हमें क्या चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए, ठीक है। न्यूनतम मान कब होगा, अगर हम थीटा का मान, अगर हम कोण हमारा 270 डिग्री हो जाए, अगर थीटा अगर 270 डिग्री हो जाए तो क्या साइन 270 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। क्या सबको पता है, मैंने बताया अभी है ना, तो 270 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। 270 डिग्री क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं 270 डिग्री रख दूं, क्योंकि फिर से सुन लो, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है +1, साइन थीटा का न्यूनतम मान होता है -1, हमें चाहिए न्यूनतम मान, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे, तो y बराबर 7 और साइन 270 डिग्री रख दिया, y बराबर साइन 270 डिग्री क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और y का न्यूनतम मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, y का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया, सबको समझ आया, ये देखिएगा, सबको समझ आया। हमें क्या पूछा है, एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आप देखिएगा, y का अधिकतम और न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। जो क्या दे रखा है हमें, y बराबर 2 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा। अब हम इसको तो जोड़ ही सकते हैं, 2 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा। देखिए, ध्यान से पढ़ना है सवाल को, वरना सवाल धोखा दे देगा आपको, है ना। इस तरह से नहीं करना जो अब तक हम करते आ रहे थे, है ना, क्योंकि साइन थीटा तो ऐड हो जाएगा, जोड़ देंगे हम इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 7 साइन थीटा हो जाएगा। हमें चाहिए अधिकतम मान, हमें क्या चाहिए, y का अधिकतम मान चाहिए, और y का अधिकतम मान हमें कब मिलेगा, जब हमारा कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब हमारा कोण 90 डिग्री होगा तो हमारे पास y का अधिकतम मान आ जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, 7 साइन 90 कर दिया, और ये हमारे पास अधिकतम मान आ गया, क्योंकि साइन 90 की जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। उसी तरह से y जो है, हमें y का न्यूनतम मान चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा का कोई थीटा का जो कोण है वो हम कितना रखेंगे, न्यूनतम मान आ जाए 270 रखेंगे, क्योंकि 270 पर क्या होता है, साइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। और उसी तरह से y बराबर 7 साइन 270 डिग्री, और हमारे पास न्यूनतम मान कितना आ गया, -7 आ गया। कितना आ गया, -7 आ गया। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और वह अगला सवाल ये है कि y के अधिकतम मान के लिए कोण थीटा क्या होगा। y के अधिकतम मान के लिए हमसे क्या पूछा है, कोण थीटा पूछा है। चलिए फिर
पहला हमें क्या दे रखा है, y बराबर 3 साइन थीटा। हमें क्या दे रखा है, y बराबर 3 साइन थीटा। हमें क्वेश्चन में क्या, हमें सवाल में ये दे रखा है कि y के अधिकतम मान के लिए y हमारा अधिकतम होना चाहिए, हमारे पास y है वो अधिकतम होना चाहिए। ये अधिक कब होगा, है ना, ये अधिक कब होगा जब हमारे पास हम कोण की ऐसी कौन ऐसा कौन सा रखे, मतलब कोण की वैल्यू कौन सी रखे तब हमारा y है वो अधिक हो जाए। ठीक है, समझ में आया सबको कि कोण क्या वैल्यू, कोण का मान ऐसा क्या रखे कि y हमारा अधिक हो जाए। तो देखिएगा, हमें सबको पता है कि साइन 90 पर साइन 90 का जो मान होता है वो +1 होता है। साइन 90 का जो मान होता है वो +1 होता है। और यही साइन थीटा का क्या है, यही साइन थीटा का क्या है, अधिकतम मान है। यही साइन थीटा का अधिकतम मान है ना। तो हम यहाँ पर थीटा का जब 90 डिग्री रखेंगे, जब हम थीटा को 90 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास y आएगा 3, जो उसकी क्या है, अधिकतम मान है। तो हमारा सवाल का उत्तर क्या बन गया, थीटा 90 डिग्री। क्या बन गया, थीटा 90 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल है y बराबर 3 साइन 2 थीटा। वही है कि हमारे पास साइन क्या होना चाहिए, साइन के अंदर 90 डिग्री होना चाहिए। साइन के अंदर क्या होना चाहिए, साइन के अंदर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री कर दूं, अगर मैं यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री कर दूं तो ये क्या 90 डिग्री हो जाएगा। साइन के अंदर हमें चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि यही क्या करवा सकता है, y को अधिक करा सकता है। ठीक है, तो y को अधिक कराने के लिए थीटा हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। अब थीटा को मैं यहाँ पर 45 डिग्री रख दूं, मतलब 45 गुणा 2, 45। अगर मैं थीटा को 45 रख दूं, अगर मैं यहाँ पर देखिएगा ये 45 है ना। अगर ये थीटा अगर 45 है, 45 गुणा 2 तो 90 हो गया, हमें 90 ही चाहिए था। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब है हमारे पास तीसरा सवाल। ध्यान से देखिए, किसी को नोट्स बनाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। ध्यान से देख लो, ध्यान से नोट्स बना लो। ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखिए हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमें देखो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। y के अधिकतम मान के लिए, y के अधिकतम मान के लिए हमें कौन पूछा है ना। तो ये तीसरा देखो, y को हमें अधिक रखना है। अब y हमारा अधिक कब होगा, y हमारा अधिक कब होगा, जब साइन थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री। y अधिक कब होगा, जब साइन थीटा 90 रख दूं मैं, अगर थीटा का मान अगर मैं 90 रख दूं तो साइन 90 +1 हो जाएगा। ठीक है, वही तो अधिक करा सकता है। तो ये देखिएगा y बराबर है 5 - 2 साइन थीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ये है y बराबर 5 - 2 साइन थीटा है ना। ये माइनस हो रहा है, 2 साइन थीटा 5 में से माइनस हो रहा है। 5 में से 5, ये 5 है, 5 में से 2 साइन थीटा माइनस हो रहा है। अगर हम क्या कर दें, अगर हम साइन थीटा को अधिक कर दे, अगर हम साइन थीटा को अधिक कर दें तो ये 5 में से ज़्यादा वैल्यू घटेगी, है ना। 5 में से ज़्यादा वैल्यू घटेगी। अगर हम इसको अधिक कर देंगे तो 5 में से ज़्यादा वैल्यू घटेगी, तो वो तो y को कम कर देगा ना। वो अगर ज़्यादा वैल्यू घट जाएगी तो y को वो कम कर देगा, अधिक नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा का न्यूनतम मान रखेंगे। साइन थीटा का न्यूनतम मान रखेंगे, जिससे कम वैल्यू घटेगी। अगर कम वैल्यू घटेगी तो y का क्या आ जाएगा, y का अधिकतम मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अधिकतम, मतलब y की ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। y बराबर है हमारे पास 5 - 2 साइन थीटा। क्या है हमारे पास, 5 - 2 साइन थीटा है हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब हम थीटा को क्या रखें कि y हमारा क्या आ जाए, अधिकतम आ जाए। अब हम थीटा को क्या रखें कि y हमारा क्या आ जाए, y हमारा क्या आ जाए, अधिकतम आ जाए।
तो इसको अगर हम न्यूनतम कर दे, अगर साइन थीटा को हम न्यूनतम कर दे, मतलब इसको कम कर दे, इसकी कम वैल्यू रखेंगे तो कम वैल्यू घटेगी, है ना। अगर साइन थीटा को कम कर देंगे तो कम वैल्यू घटेगी, अगर कम वैल्यू घटेगी तो y की ज्यादा वैल्यू आएगी। समझ में आया सबको? ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस, और न्यूनतम वैल्यू कब होती है? जब साइन 270 डिग्री हो, और वो कितना होता है? -1 होता है। तो y बराबर 5 माइनस 2 साइन 270 डिग्री। सबको समझ आया? चलिए, y बराबर है 5 माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं जीपी श्रृंखला की तरफ। अब हम किस तरफ चलते हैं? अब हम चलेंगे जीपी श्रृंखला की तरफ। ठीक है, तो हमने त्रिकोणमिति कर लिया, अब हम जीपी श्रृंखला की तरफ चलेंगे। जीपी श्रृंखला क्या होता है? एक क्रम जिसमें प्रत्येक पद को एक निश्चित मान से पूर्ववर्ती पद से गुणा करके बनाया जाता है। क्या है ये क्या है? मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। एक क्रम जिसमें, ऐसा क्रम है ना, एक नहीं, ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक पद को एक निश्चित मान से हम क्या कर दें, निश्चित मान से पूर्ववर्ती पद से गुणा करके बनाया जाता हो। आपको देखिए समझाती हूं मैं, चलिए। ये हमारा पूर्ववर्ती पद है ना, ये हमारा पूर्ववर्ती पद है। इसमें कुछ ऐसा निश्चित मान को हम गुणा करेंगे, मतलब एक ऐसी फिक्स वैल्यू को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बार बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो एक फिक्स वैल्यू को हम जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास एक क्रम बन जाएगा। एक फिक्स, ये पूर्ववर्ती पद मान लो, ठीक है, एक पीछे वाला ऐसा पद जिसको हम क्या कर दे, एक ऐसा संख्या, एक ऐसी संख्या जिसको हम क्या करें, एक निश्चित मान से, एक फिक्स्ड वैल्यू से क्या करें, हम गुणा कर रहे हैं। जब हम गुणा करेंगे फिक्स्ड वैल्यू से, तब हमारे पास एक श्रृंखला बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी, एक क्रम बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीपी श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम जीपी श्रृंखला बोलते हैं। जैसे ये ए है, ए के अंदर ए को हमने क्या कर दिया, ए को हमने क्या कर दिया, आर से गुणा कर दिया। ए को हमने आर से गुणा कर दिया, तो ये बन गया ए आर। ये क्या बन गया? ये ए आर बन गया। फिर हमने क्या किया, ए आर को फिर से आर से गुणा कर दिया, वो बन गया ए आर स्क्वायर। अब इस ए आर स्क्वायर को मैंने फिर से आर से गुणा कर दिया, तो ये बन गया ए आर क्यूब। अब मैंने ए आर क्यूब को फिर से आर से गुणा कर दिया, तो ये बन गया ए आर 4। इसी तरह से ये श्रृंखला चलती जाएगी, आर को गुणा करते जाएंगे। आर एक निश्चित मान हमारा क्या है, यहाँ पर आर है। ये हम ऐसा एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आया? ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक पद को निश्चित मान से पूर्ववर्ती पद से गुणा करके बनाया जाता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जीपी श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें पूछे सामान्य अनुपात, अगर हमसे क्या पूछे कोई सामान्य अनुपात, वो कैसे बताएंगे हम सामान्य अनुपात? nth बटे n-1 टर्म। मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये nth क्या है, nth क्या है, nth क्या है? जो भी आपकी पसंद की कोई भी संख्या हो, जो आपको अच्छा लगे ना, वो संख्या आप ले लो
और उसके पीछे वाली संख्या से हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, है ना। समझ में आया सबको। जो भी आपकी संख्या, जो ये जो क्रम जो हमने जीपी श्रृंखला का जो क्रम है, जीपी श्रृंखला, ये श्रृंखला जो है, इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक ऐसी संख्या जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगे, वो आप लेंगे, ठीक है। उसको उसके पीछे वाली से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखिए समझते हैं, ये क्या लगी, मुझे अच्छी लगी, AR क्यूब मुझे अच्छा लगा, ये AR क्यूब मुझे अच्छा लगा। AR क्यूब से हम क्या कर देंगे, इससे पीछे वाली AR स्क्वायर से हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। AR क्यूब से मैंने किससे भाग दे दिया, इससे पीछे वाली। AR क्यूब के पीछे वाला कौन है, AR स्क्वायर, इससे मैंने भाग दिया तो हमारे पास क्या आया, R आया। कैसे आया R, वो देखिएगा, ये A से ये कैंसिल हो गया, ये R स्क्वायर से ये R क्यूब कट गया, तो हमारे पास R आया। और वही R हमारा क्या है, सामान्य अनुपात है। वही R हमारा क्या है, वही R हमारा क्या है, सामान्य अनुपात है। वही R हमारा क्या है, सामान्य अनुपात है। चलिए, अब अगर हमें कोई पूछे जीपी सीरीज का, जीपी श्रृंखला का योग, अगर हमसे कोई जीपी श्रृंखला का योग पूछे तो हम क्या बताएंगे, A बटे, या फिर A रहने देते हैं, प्रथम पद वन माइनस सामान्य अनुपात, प्रथम पद बटे 1 माइनस सामान्य अनुपात, ठीक है। जैसे कि इसका हो जाएगा, इस जो मैंने जीपी सीरीज बताई है, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, है ना, ये मैंने जो बताया है, इसका योग क्या होगा वो देख लेते हैं। इसका योग क्या होगा वो देख लेते हैं। प्रथम पद हमारा A है, ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा प्रथम पद है। 1 माइनस सामान्य अनुपात कितना है, R है। ये देखिए सामान्य अनुपात क्या है हमारा, R है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, योग को निकालेंगे। समझ में आया सबको। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ जरा, ये हमारा जीपी श्रृंखला है या नहीं, ये हमारी जीपी श्रृंखला है या नहीं, तो क्या बता पाओगे हमारी जीपी श्रृंखला है या नहीं, है ना, ये बता पाओगे क्या आप। जीपी श्रृंखला क्या होती है कि ऐसा कोई निश्चित मान जिससे हम गुणा कर रहे हैं। मतलब ऐसी जीपी श्रृंखला में क्या होगा, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू होगी जिससे क्या किया जाएगा, गुणा करके, जिसे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मान लेते हैं इस एक में हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं 3 से, तो हमारे पास 3 आ गया, है ना। फिर इस 3 को फिर से हम गुणा करेंगे 3 से, तब हमारे पास 5 थोड़ी ना आएगा। 3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। फिर 5 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। मतलब ये तो हमारे पास जीपी श्रृंखला नहीं है, ये तो हमारे पास जीपी श्रृंखला नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। मतलब क्योंकि जीपी श्रृंखला होने के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू का क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। सबको समझ आया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये जीपी श्रृंखला है क्या, 2 4 8 16, क्या ये जीपी श्रृंखला है, तो हाँ भाई, 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो बिल्कुल ये क्या है, जीपी श्रृंखला है। इस तरह से आप क्या करना है, आपको जीपी श्रृंखला को क्या करना है, पहचानना है, ठीक है।
चलिए अब हमारे पास आ गया है सवाल, और इस सवाल में एक दे रखी है हमें जीपी श्रृंखला, और इस जीपी श्रृंखला को देखकर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देखिए जीपी श्रृंखला है या नहीं, है ना। इस एक को हमने 1/2 से गुणा किया तो 1/2 आया, फिर 1/2 को फिर से 1/2 से गुणा किया तो 1/4 आया, फिर 1/4 को फिर से 1/2 से गुणा किया तो 1/8 आया, और 1/8 को फिर से 1/2 से गुणा किया तो 1/16 आया। मतलब ये तो जीपी श्रृंखला है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है योग। हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। योग में प्रथम पद हमारा क्या है, 1 है, 1 माइनस सामान्य अनुपात, 1 माइनस सामान्य अनुपात। अब सामान्य अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले सामान्य अनुपात क्या होगा, वैसे सबको पता चल गया 1/2, लेकिन हम फिर से निकाल लेते हैं, है ना। सामान्य अनुपात मैं बोल रही हूँ कि मैं 1/4 मुझे अच्छी लग रही है वैल्यू, तो मैं 1/4 ले रही हूँ। अब इसके पीछे वाली है 1/2। ठीक है, क्या आपको इस तरह से सॉल्व करना आता आगे, क्या हो जाएगा, ये 2/4 और ये 2/4 जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो योग हमारे, तो सामान्य अनुपात हमारे पास 1/2 आ गया। तो योग कैसे आएगा, अब योग देखो जरा, 1/1 माइनस सामान्य अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। योग कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कुछ हो जाएगा, 2 माइनस 1/2, 1/1/2, और हम ये जब ये 2 जब इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या सबको मैंने ये जीपी श्रृंखला का योग, जीपी श्रृंखला का योग कैसे निकालते हैं सबको समझ आया, क्या सबको समझ आ गया। ये हमारे पास एक जीपी श्रृंखला दे रखी है, हमसे इसका योग पूछा है, हमसे क्या पूछा है, इसका योग पूछा है। क्या पूछा है, इसका योग पूछा है। 1/1 मतलब प्रथम पद बटे 1 माइनस सामान्य अनुपात। ठीक है, योग बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, है ना। योग बराबर 1/2 माइनस, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 इसके पास जाएगा, -1/2, 2, 1 मिनट, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1, 2 माइनस 1/2 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये तो करना आता है, ये सब बहुत इंटेलिजेंट है। फिर है अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है, ये भी जीपी सीरीज का है, और हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है। क्या पूछा है, हमसे योग पूछा है। हम बताते हैं, चलिए योग कैसे निकालेंगे। प्रथम पद हमारा 1 है, 1 माइनस सामान्य अनुपात, 1 माइनस सामान्य अनुपात। सामान्य अनुपात कैसे निकालेंगे, सामान्य अनुपात कैसे निकालेंगे, मैं ले रही हूं 1/8 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 4 2 का 1 करेंगे, 1 2 का 4 नहीं, 4 2 का 1 करेंगे, ये 4 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/-4 आएगा, क्योंकि माइनस साइन है, -4/8, ये हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। कैसे हुआ 1/2, ये 4 को, ये 4 को इस 8 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये योग कितना होगा, 1/1 माइनस सामान्य अनुपात कितना है हमारे पास, -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। योग बराबर है
1/2 प्लस 1/2, 1/3/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा 2/3 हमारे पास क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। सबको समझ आया? ये सबको समझ आया कि हमने कैसे ये सवाल किया। 1 प्लस 1/2 माइनस 1/4, ये हमारे पास एक श्रृंखला दे रखी थी, पूरी जीपी सीरीज थी, ठीक है। इसका हमें योग निकालने के लिए बोला गया था। तो जैसा हमने पहला सवाल किया था उसी तरह से है, कोई चेंज नहीं है बिस, ठीक है। तो योग 1/1 माइनस सामान्य अनुपात योग बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस आधा। कैसे हुआ 1 प्लस आधा? क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और ये आधा यहाँ पर आ गया सामान्य अनुपात। और इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक, ये ए है और बी, मतलब बी, ए और बी के बीच में एक पैटर्न बना हुआ है रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये सीरीज में है, ये सारे सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों जो क्या है, ये सीरीज में है, ठीक है, और ये दोनों जो क्या है पैरेलल में है। फिर ये भी पैरेलल में है और ये सारे क्या है पैरेलल में है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या बन रहा है मैं अभी बता देती हूँ आपको। R, और जब ये है पैरेलल में, ध्यान से सुनिएगा, ये है पैरेलल में, और जब पैरेलल में ऐसा होगा तो ये क्या बन जाएगा R/2। पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा R/2 बन जाएगा, ठीक है। ये 4 बार रेजिस्टेंस लगे हुए, 4 बार लगे हुए, तो ये बन जाएगा R/4, और ये 8 बार जुड़े हुए हैं तो ये बन जाएगा R/8। इस तरह से चलता जाएगा, है ना। ये हमने पैरेलल में जोड़ा है, पैरेलल में जुड़ा तो ये देखो R, फिर ये R, ये दोनों पैरेलल में है तो हो जाएगा R/2। कैसे निकालते हैं इसको कैसे निकालते हैं? ये हमारे पास अगर सेम रेजिस्टेंस अगर दे रखा हो ना, सेम रेजिस्टेंस अगर हमें दे रखा होगा तो हम कैसे निकालेंगे, जितनी बार ये लगे होंगे, जितनी बार ये जुड़े हुए होंगे ना, उतनी बार से हम डिवाइड कर देंगे। ये 2 बार जुड़े हैं तो हम R/2 कर देंगे, ये 4 बार जुड़े हैं तो R/4 कर देंगे। 8 प्रतिरोधक जुड़े हुए, ये क्या जुड़े हुए हैं 8 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा R/8 हो जाएगा। इस तरह से आगे चलती जाएगी पूरी श्रृंखला, ठीक है। अब ये हमने क्या कर दिया, पैरेलल में सबको जोड़ दिया। अब अगर सीरीज की बारी आई तो सीरीज को तो सिंपल हम जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे, है ना। कैसे जोड़ते हैं वो देखिएगा। ये हो जाएगा R प्लस R/2 प्लस R/4। जैसा हम जोड़ते हैं वैसे ही, देखो अगर पैरेलल में अगर जोड़ना होगा तो ये हो जाएगा समतुल्य, R समतुल्य, देखो समतुल्य R गुणा R प्लस R, तो ये हो जाएगा R²/2R। और ये जब इसको काटेंगे हम तो ये हो जाएगा R/2, ये R/2। अगर सीरीज में जोड़ना होगा हमें, सीरीज में हमें जोड़ना होगा तो वो हो जाएगा R प्लस R 2R। जैसे हम नॉर्मल किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं ना, वैसे सीरीज में जुड़ता है। तो R/R/2, फिर R/4, फिर हो जाएगा R/8, इस तरह से। और ये ध्यान से देखो बच्चे, ये ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास क्या बन गई है, एक जीपी श्रृंखला बन गई है। ये हमारे पास क्या बन गई है, जीपी श्रृंखला बन गई है। अब जीपी श्रृंखला को कैसे आगे निकालेंगे, ये R इक्विवेलेंट जो है वो क्या हम योग बोल दें इसको,
और हमारे पास क्या आएगा, प्रथम पद बटे 1 माइनस सामान्य अनुपात। सामान्य अनुपात क्या है बच्चा, यहाँ पर सामान्य अनुपात क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं सामान्य अनुपात क्या है, सामान्य अनुपात है R/4/R/2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2R/4R। ठीक है, 2R/4R। तो ये R से ये R कट गया और ये 2 से ये कट गया, तो इधर आया 2, तो हमारे पास आ गया 1/2। क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, ये सारे कट गए, हमारे पास क्या बचे 2 बचा, तो 1/2 आ गया। तो सामान्य अनुपात क्या आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। तो ये देखिए आगे R/1 माइनस सामान्य अनुपात क्या आया 1/2 आया। सबको समझ आया, 1/2 आया। तो योग हमारे पास क्या आ गया, योग हमारे पास आ गया 2 माइनस 1/2 R/1/2 और ये आ गया 2R। क्या आ गया 2R आ गया। क्या सबको समझ आया मैंने क्या कैसे किया। एक बार अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो कि मैंने कैसे जोड़ा, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे वाली चीज़ें हैं। अब आगे वाली चीज़ें, अब हम बेसिक मैथ पढ़ तो रहे हैं, है ना, ये जो हम पढ़ तो रहे हैं, जो ये काम कब आएगी, ये काम कैसे आएगी, कब आएगी, तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह काम आएगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, है ना, अभी तो हम सीख ही रहे हैं वैसे भी, है ना। आपको बस कहाँ फोकस करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फोकस करना। आगे तो हम पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए जब प्रतिरोधक हमारा सेम होगा, ये R जब सेम है ना, जब सेम होगा तो हम क्या कर देंगे, बटे से डिवाइड, जितनी बार ये जुड़ेगा, जितनी बार पैरेलल में जुड़ेगा, तो उतनी बार से हम क्या कर देंगे, R को भाग दे देंगे, R से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वो हमारा पैरेलल में जुड़ जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, है ना। और ये सीरीज में सिंपल किस तरह से जुड़ेगा, R + R/2 + R/4, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, R/8। फिर हमने क्या किया, योग लिया, प्रथम पद 1 माइनस सामान्य अनुपात, योग हो जाएगा हमारा R/1 माइनस 1/2, और हमारे पास आ गए R/2 माइनस 1/2, R/1/2 2R। सबको समझ आया, सबको समझ आया। सिंपल सा योग किया, तो अभी हमने 3 सवाल कर भी लिए, तो ये तो आप क्या हो गए इसमें, ये तो आप कर ही लोगे, है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, ठीक है, अगला सवाल है हमारा, आवेश Q अक्ष पर रखा गया है, आवेश Q अक्ष पर रखा गया है, उसके निर्देशांक 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, फिर आवेश Q नोड पर बल ज्ञात करें जो 0, 0 पर है। क्या सवाल है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। ये सवाल आपका ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा x अक्ष है, ठीक है, और ये बोला गया है कि आवेश Q जो है वो अक्ष पर रखा गया है, आवेश Q जो है वो अक्ष पर रखा गया, और उसके निर्देशांक है, मतलब कि 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 4 और 8। इस तरह से जो Q चार्ज है ना, जो आवेश Q है वो रखा गया है। अब देखिएगा,
यहाँ पर ये अक्स है, ये अक्स है यहाँ पर, और ये वाई है, तो ये तो सबको पता होगा, और आगे हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तब समझेंगे। और ये वाई अक्स है, ठीक है। बोला गया है कि फिर आवेश क्यू नोड पर, ये क्यू अक्स पर रखे गए हैं, और ठीक है, और क्यू नोड पर बल ज्ञात करें जो कहाँ पर है, 0,0 पर है। ये क्यू नोड है, यहाँ पर क्या है, क्यू नोड है, यहाँ पर क्यू नोड है, 0,0 पर क्या है, 0,0 पर क्या है, क्यू नोड है, ठीक है। 0,0 पर क्यू नोड है, उस पर हमें क्या 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 करना है, उस पर हमें क्या करना है, बल ज्ञात करना है, उस पर हमें क्या करना है, बल ज्ञात करना है। चलिए, तो बल कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा, फोर्स कैसे करेंगे, K Q1 बटा R स्क्वायर। क्या ये सबको पता है? अगर किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स बराबर K बल बराबर K Q2, Q क्या है, आवेश Q1 आवेश Q2, मतलब जिस पर ये बल लग रहा है और जिसके वजह से लग रहा है, जिस पर बल लग रहा है मतलब कि Q1 पर बल लग रहा है, और किसकी वजह से बल लग रहा है, ये Q2 की वजह से लग रहा है। तो Q2 बटा R स्क्वायर, R यहाँ पर क्या है, दूरी, Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच में जो दूरी है, Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच में जो दूरी है वो हमारे यहाँ पर क्या है, R है। मैंने सारा समझा दिया। अब देखिए, अब हमारे सवाल की तरफ आते हैं, अब हम हमारे सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका फोर्स, आपका बल K Q0 Q बटा 1 स्क्वायर प्लस Q0 बटा 2 स्क्वायर प्लस Q0 बटे 4 स्क्वायर प्लस Q0 बटा, सही तो लिख रही हूँ, हाँ, 8 स्क्वायर। सबको समझ आया मैंने कैसे लिखा है ना? मैं समझाती हूँ। मैंने क्या बोला कि एक तो आवेश वो होगा जिस पर बल लग रहा होगा, एक तो आवेश वो होगा जिस पर बल लग रहा होगा, और एक वो होगा जिसकी वजह से लग रहा होगा, है ना। एक वो जिस पर लग रहा है, मतलब इस पर मेरे हाथ पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, लेकिन लगाने वाला कौन है, मेरा दूसरा हाथ है ना। तो ये वाला आवेश 1 है, ये वाला आवेश 2 है, इस पर लग रहा है इसकी वजह से। समझ आया सबको? ठीक है, तो ये देखो, सवाल को फिर से पढ़ते हैं। आवेश Q अक्ष पर रखा है, समझ में आ गए इतना। उसके निर्देशांक दे रखे हैं 1,0 2,0, ये भी समझ आ गए। फिर आवेश Q0 पर बल ज्ञात करें जो 0,0 पर है, ठीक है। ये देखिए K जो हमारा फॉर्मूले सूत्र में था, ठीक है, सूत्र में था Q0 जिसके वजह से लग रहा है और जिस पर लग रहा है, बल जिसकी वजह से लग रहा है और जिस पर लग रहा है, दोनों आवेश आएंगे Q0, और इनके बीच में दूरी कितनी है, इस Q0 और इस Q के बीच में दूरी कितनी है, 1 की। इस Q0 और इस Q के बीच में दूरी कितनी है, 1 की। फिर इस Q0 और इस Q के बीच में 2 की, फिर इस Q0 और इस Q की 4 की, और इस Q0 और इस Q की 8 की। समझ में आया सबको मैंने दूरी कैसे लिखी? ठीक है, इस Q की और इस Q की 0 और फिर 1, फिर 0 और फिर 2 तो 2 की हुई, 0 फिर 4 तो 4 की हुई, 0 और 8 फिर 8 की हुई। समझ में आया? चलिए हम आगे इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। F बराबर क्या, Q सब में सामान्य, Q0 सब में आ रहे हैं ना, तो इसको हम ये देखिए बाहर निकाल लेंगे सबको, ठीक है। और हमारे पास आएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/,
8 का स्क्वायर। समझ में आया सबको मैंने कैसे किया? के क्यू क्यू नॉट सब में आ रहे थे इसलिए इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब अंदर जो बच गए वो ये है 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर F बराबर के क्यू क्यू नोड, ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर तो 1/1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64। ठीक है, ये हमारे पास जीपी सीरीज आ गई है, ये हमारे पास जीपी श्रृंखला आ गई है। अब जीपी श्रृंखला फोर्स हमें क्या पूछा है? बल पूछा गया है ना, हमारे पास बल पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका पूरे का क्या कुछ करेंगे हम? योग निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? योग निकाल देंगे। तो वो योग कैसे निकालेंगे? 1 यानी कि प्रथम पद 1 माइनस सामान्य अनुपात। सामान्य अनुपात यहां पर क्या है? 1/16/1/4। जब ये 4 इसके पास जाएगा और ये 1 इसके पास जाएगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 4/16 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। सबको समझ आया? 4/16 जब इसको काटेंगे तो आया 4, तो इधर आ जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए तो ये फोर्स आ गया हमारे पास के क्यू क्यू नोड 1/1 माइनस 1/4। सामान्य अनुपात कितना है हमारे पास? 1/4 आ गया। क्या आ गया? 1/4 आ गया। अब हमारा बल क्या आया? के क्यू क्यू नोड 1/4 माइनस 1/4। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू नोड 1/4 माइनस 1 3/4। तो हमारे पास आ जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 4k क्यू नोड बटे 3। ठीक है, सबको समझ आया मैंने क्या किया? अगर किसी को ये बल का सूत्र नहीं पता होगा के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, है ना। अभी तो हम यहाँ पर याद कर लेंगे, और हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जब हम इन सारे बल को ऐसे जोड़ेंगे तो हमारे पास एक जीपी श्रृंखला आएगी और फिर उस जीपी श्रृंखला का हम योग निकाल देंगे, वही हमारे पास क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आपका होमवर्क है। एम पर क्वेश्चन समझिएगा। एम पर बल ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी द्रव्यमानों के कारण मूल बिंदु पर है। ये देखिए एम है, ठीक है, ये एम, ये मास है। ठीक है, ये मास है और इस पर बल बताना है। ठीक है, इन सारों के वजह से इस पर क्या बताना है? आपको क्या बताना है? बल बताना है। और इसका सूत्र मैं आपको बता देती हूँ, इसका सूत्र होगा Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर सारे मास आपके सेम है, इसीलिए ये हो जाएगा Gm स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ध्यान से देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं स्लाइड को हटाने वाली हूँ, है ना। ध्यान से देख लीजिए, देख लिया? चलिए अब देखो, ये हमें एक सीरीज दे रखी है और इसमें हमें क्या निकालना है? संभाव्यता, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, संभाव्यता, विद्युत संभाव्यता निकालनी है ना।
तो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है जो 1,0 पर है, माइनस क्यू जो 2,0 पर है, प्लस क्यू आवेश जो है वो 4,0 पर है, माइनस क्यू आवेश जो वो 8,0 पर है, और प्लस क्यू आवेश जो 16,0 पर है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, संभाव्यता निकालनी है। और क्या करना है आपको, कैसे निकालोगे, V बराबर हो जाएगा प्लस KQ बटा R प्लस Q की वजह से प्लस KQ बटा R और माइनस Q की वजह से माइनस KQ बटा R। ये भी आपका होमवर्क है, कुछ इस तरह से करना है, मैं बता देती हूँ आपको। V बराबर हो जाएगा प्लस KQ बटा R की जगह पर यहाँ पर इनके बीच की दूरी है 1, माइनस KQ बटा 2 प्लस KQ बटा 4 माइनस KQ बटा 8 प्लस KQ बटा 16। इस तरह से आपको क्या निकालना है, इस तरह से एक जीपी सीरीज बनेगी। अगर आप KQ को सारे को क्या लोगे, बाहर निकाल कर सॉल्व करोगे तो आपके पास एक जीपी श्रृंखला आएगी, फिर आप योग निकाल देना। तो इस तरह से करना आपको, ये दोनों आपके होमवर्क है, ठीक है। चलिए, ये भी होमवर्क है, मान ज्ञात करना है, बड़ा ही आसान सा, आप कर लीजिएगा। साइन 315, साइन 180 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टेन 120 डिग्री, कोस 360 डिग्री, कोस साइन 360 डिग्री, टेन 135 डिग्री करना है। ध्यान से देख लीजिए स्लाइड को, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इनका मान ज्ञात करना है। अगला सवाल है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क है ना, ये भी होमवर्क है। y के अधिकतम मान के लिए कोण थीटा क्या होगा। इस y का अधिकतम मान के लिए हमें थीटा कोण चाहिए। y बराबर है 3 साइन 3 थीटा, 3 साइन 3 थीटा है ना। y के अधिकतम के लिए हमें कोण पूछा गया है, वो बताना आपको, वो आप बताओगे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे होमवर्क करेंगे। होमवर्क करने के बाद में टेलीग्राम पर आप जहाँ भी आपका ग्रुप है ना, वहाँ पर आप भेजोगे इसको, फोटोज क्लिक कर कर, ठीक है, जो भी आपने होमवर्क किया, तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ कि आप होमवर्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वरना मुझे कैसे आइडिया रहेगा कि आप कर भी रहे हो क्या, है ना। वैसे आप सारे कर ही रहे होंगे, ठीक है। क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि आप जब बच्चे क्लास लेते हैं तो वो होमवर्क तो कर ही लेते हैं। इतना तो तुम होमवर्क लाती भी नहीं हूँ, आज वैसे थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। ये आपको होमवर्क करना है और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया नया हमेशा कुछ सीखते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए फिर।